सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। इस वसीयत को हम मान लें? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया वकील साहब? या बकवास क्या कर रहे हैं? ये वसीयत है या कोई मजाक है? ये तो राय साहब भी बेहतर जानते थे जिनकी ये वसीयत है। इस पर उनके साथ साथ दो गवाहों के भी दस्तखत है। राय साहब सनकी और कंजूस थे, ये तो पता था, पर वो पागल भी थे, ये आज पता चला। कंजूस और सनकी, और वो भी राय साहब। और नहीं तो क्या, जो आदमी करोड़ों की जायदाद होते हुए भी पैसों को दांतों नीचे दबा कर रखता हो, पूरे परिवार के खर्चे के लिए 10,000 रुपए महीने देता हो, वो संकी नहीं तो और क्या हो सकता है? उनके पागलपन का यही सबूत क्या कम है कि उन्होंने हमारे रहते सारी जायदाद अपने उस कुत्ते बहादुर के नाम कर दी। मामा के कहने का मतलब है कि हम सब कुत्ते हैं। अगर हमारी धूम होती तो हम भी हिलाते। हालांकि बाऊ बाऊ भौंक तो हम भी सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि वसीयत है ही नहीं, बल्कि कोई गहरी साजिश रची गई है हमारा हक छीनने के लिए। किसका हक छीना जा रहा है? हमारा हक छीना जा रहा है, हमारा। आपने और वकील साहब ने मिलकर हमारे खिलाफ गहरी साजिश रची है, हमारी करोड़ों की संपत्ति को छीनने के लिए। मिस्टर बद्रीनाथ, आप शायद नहीं जानते कि मैं अब भी एक पूरी रियासत का मालिक हूं। दौलत आपके लिए शराब जैसी होगी जिसे आप बर्दाश्त से ज्यादा पीने की हवस रखते होंगे, मगर मेरे लिए दौलत रोटी के समान है जिसे भूख से ज्यादा नहीं खाया जा सकता। यानी आपको इस दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं? लेट्स गो। वैसे होना भी नहीं चाहिए, क्यों बद्री बाबू? मुझे तो ये विल किसी सनकी की सनक से ज्यादा और कुछ नहीं लगती। फाड़ कर फेंक देना चाहिए इस विल को। करोड़ों की जायदाद होते हुए भी सबके नाम 1-1 लाख रुपए, ये किसी समझदार आदमी की वसीयत हो ही नहीं सकती है। ये तो आप ही बेहतर जानते हैं, मगर कानूनी तौर पर यह एक मरहूम की वसीयत है और उसे पूरा तो करना ही पड़ेगा हमें। लेकिन आपको कोई काम धाम नहीं है, इस कुत्ते को संभालते फिरेंगे। मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश मैं जरूर पूरी करूंगा मैडम। बहादुर अब मेरी हिफाजत में रहेगा। मार्शल, बहादुर को आप अपने साथ ले जाएंगे? नहीं, फिलहाल तो नहीं। फिलहाल तो बहादुर इसी कोठी में रहेगा। मैं इसकी हॉबीज, पसंद नापसंद स्टडी करना चाहता हूं। वाह मार्शल वाह, राय साहब ने तुमको बहुत चुन कर ढूंढा है, बिल्कुल उनकी तरह संकी। पापा, इनसे कहिए ये कुत्ते को लेकर फौरन चले जाए। अगर यहाँ ये कुत्ता रहा तो मैं एक पल भी यहाँ नहीं रहूंगी। रत्ना, ये कोठी अब मार्शल की कस्टडी में है। यहाँ वो जो चाहे कर सकते हैं। अरे वाह, क्या मतलब? क्या अब हम अपने ही घर में पराए हो गए? वकील साहब क्यों जान जला रहे हैं? आग लगाइए इस विल को। कहीं जान जले कहीं विल, जरा देख ले। बकवास बंद कर, वरना अभी तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। माफी मालिक। बाय द वे मिस्टर बद्री, इसको बाहर निकालने का हक अब आपको नहीं रहा, क्योंकि तनख्वाह अब मैं दूंगा इसे। बहुत हो गया मार्शल, अब मैं तुम्हारी कोई चाल नहीं चलने दूंगा। मैं पुलिस में जाऊंगा, कानून का दरवाजा खटखटाऊंगा। मैं तुम्हें इसे हड़प नहीं करने दूंगा मार्शल। मैं तुम्हें भी देख लूंगा और तुम्हारे इस कुत्ते को भी। अच्छा होगा कि मुझ पर ऑर्डर करने की बजाय अगर आप बहादुर पर यह ऑर्डर ट्राई करें तो। आप इसे नहीं समझ सके तो यह आपको समझ लेगा। क्यों बहादुर? मार्शल साहब, वैसे मेरी भी समझ में नहीं आई वसीयत। एक कुत्ते के नाम करोड़ों की जायदाद। अब इसे कुत्ता कहकर मत पुकारिए, नाम से पुकारिए। इसका नाम बहादुर है। अब ये करोड़पति हो चुका है।
कुत्ते की तुम 12 साल नली में रहे तो भी टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। आदमी कुत्ते की तुम है, लेकिन कुत्ता आदमी से ज्यादा कुत्ता नहीं हो सकता। और कुत्ता कुत्ता है, वफादार है। ऐसी मौत कुत्ते को भी आ सकती है। इस हवेली में कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। लेकिन जब आदमी मर गया तो फिर कुत्ता कैसे बचेगा? कौन थे ये? पता नहीं, कोई साधु संत मलंग बाबा होगा। लगता तो ऐसे ही है। लेकिन ये कह क्या रहा था? कोई पहेली है। खैर, पहले आप ये बताइए कि राय साहब की मौत कौन से हादसे में हुई थी? राय साहब अपने स्टडी रूम में जल के खत्म हो गए थे। यानी कि स्टडी रूम हवेली में नहीं था? नहीं, बहुत सालों से राय साहब किसी से बातचीत तो किया नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने कोठी से बाहर एक छोटा सा स्टडी रूम बनवा लिया था और उसमें ढेर सारी किताबें उन्होंने जमा कर रखी थी। उनके अक्सर दिनों रात वहीं गुजरते थे। उस रात शायद पढ़ते पढ़ते सो गए हों और उनकी जलती हुई सिगार से किसी चीज में आग लग गई हो सकता है, मगर जहां तक मैं सोचता हूं, यह आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी। क्या मतलब? राय साहब की मौत एक हादसा या इत्तेफाक नहीं। वकील साहब, राय साहब को अपनी मौत का एहसास पहले से ही हो चुका था, इसीलिए उन्होंने अपनी ऐसी वसीयत करवाई थी। मेरे ख्याल से मुझे इस केस की तफ्तीश शुरू से ही करनी पड़ेगी। जीजा जी, हमारे घर में इस इंस्पेक्टर का क्या काम? कहीं ये इस मार्शल का कोई नया पैंतरा तो नहीं? आखिर ये मार्शल चाहता क्या है? कहीं ये गड़े हुए मुर्दे तो नहीं उखाड़ना चाहता? हाँ इंस्पेक्टर, समझ लो कि मैं गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना चाहता हूं। मैं इस केस की एक बार फिर से तफ्तीश करना चाहता हूं। राय साहब की मौत से जुड़ी कोई ऐसी बात जो फाइल में मौजूद ना हो। सारी रिपोर्ट इसमें मौजूद है। वैसे मार्शल, कहीं आपको यह शक तो नहीं कि राय साहब का मर्डर हुआ है? हाँ, ऐसे हालात में जब उनकी मौत से इतने सारे लोगों को एक साथ फायदा हो रहा हो, तो कोई भी उनका कत्ल कर सकता है। लेकिन मार्शल, यहां तो सब उनके नजदीकी रिश्तेदार हैं। ऐसा कदम कौन उठा सकता है? दौलत की हवस बहुत बुरी चीज होती है वकील साहब। इसके लिए कितनी बार बेटे ने बाप का गला काटा है और भाई ने भाई के पीठ में छुरी घोंपी है। और राय साहब के रिश्तेदार कितने वफादार हैं, इस बात का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लग जाता है कि राय साहब ने अपनी सारी जायदाद एक कुत्ते के नाम कर दी। क्यों बेजू बावरा जी, तुम भी कुत्ता बनने की ट्रेनिंग हासिल कर रहे हो? नहीं, मैं बस आपसे पूछने आया था, कुछ चाय कॉफी ठंडा गरम कुछ आपको चाहिए हो तो मैं। और इसके लिए तुम की होल के रास्ते अंदर आने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, की होल, मैं इतना मोटा की होल कैसे? कोशिश करना नहीं, हाँ? ठीक है, जिस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी हम खुद तुम्हें बुला लेंगे। अब जाओ यहाँ से। हो गई इंस्पेक्टर,
मैं इस फाइल को स्टडी करने के बाद एक बार मौका वारदात पे जाना चाहूंगा। ओके मार्शल। वो राय साहब की मौत का दोबारा तफ्तीश करना चाहता था। वही हुआ रमेश, इसका हमें डर था। अब उसका ध्यान आज से 15 साल पहले हुए उस एक्सीडेंट पर भी जाएगा, तुम देख लेना। और अब उसे यह भी पता चल जाएगा कि राय साहब पर 2-3 बार जानलेवा हमले हो चुके हैं। ये उस पर होने वाले हमले का नतीजा है। भाई जो भी हो, अब हम सबको मिलकर इसका सामना करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि हमें पहले भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। कोई भी कदम उठाने से पहले ये तो देख लेना चाहिए था कि बूढ़े ने कोई वसीयत वगैरह तो नहीं की है। वसीयत? अगर वसीयत का पता चल भी जाता तो है? तो क्या ये कैसे पता चलता है कि उस वसीयत में लिखा क्या है? लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी? मैंने क्या किया? सुरेंद्र, राय साहब ने अकाउंट्स चेक कराने के लिए कहा था, और अकाउंट्स चेक कराने का मतलब तुम अच्छी तरह से जानते हो। अच्छा, यूं तो राय साहब ने रमेश बाबू से भी 5 लाख के खर्चे का ब्यौरा मांगा था, जो ये कभी नहीं दे सकते थे। लेकिन आपस में इल्जाम लगाने से क्या फायदा? सोचना यह है कि उस कुत्ते का क्या किया जाए। उस कुत्ते का भी बंदोबस्त हो जाएगा। देखना यह है कि मार्शल कहां तक पहुंचता है। मार्शल नाम की आग जिस दिन हमारे जिस्मों तक फैल गई, उसके बाद हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। नहीं, उससे पहले ही ये आग बुझा दी जाएगी। मतलब ये कि आग बुझाई जाने उन्होंने कोशिश की होगी या ना की होगी, मगर उनकी कोशिश को नाकाम बनाने की पूरी तैयारी की जा चुकी थी। कैसी तैयारी? ये कुंडी देख रहे हो? ये घर के दरवाजे के बाहर लगाई जाती है, और जिस पोजीशन में ये मिली है उसका मतलब है कि दरवाजा बाहर से बंद किया गया था। इससे साफ जाहिर होता है कि राय साहब की मौत कोई हादसा नहीं, एक सोची समझी साजिश थी उन्हें स्टडी रूम में बंद करके चला देने की।
नॉनसेंस। राय साहब का कत्ल कौन कर सकता है और क्यों करेगा? राय साहब का कत्ल हर वो आदमी कर सकता है जिसे इस कत्ल से फायदा हो, जैसे कि आप। What? मैं? जी हाँ। क्या आप ये बता सकते हैं कि आप उस वक्त कहां थे जब कॉटेज में आग लगी थी? Well, ये मेरे साथ अंदर कमरे में थी। जब अंदर आग की रोशनी आई तब मैंने बाहर आकर देखा। तब तक वो कॉटेज यानी स्टडी रूम पूरी तरह जल चुका था। I see। आप लोगों ने फायर ब्रिगेड नहीं बुलाया? नहीं, बुलाया था, लेकिन उसके आने से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। क्या ये बात अजीब नहीं लगती कि राय साहब उस जलती हुई कॉटेज में चुपचाप जलकर सुहा हो गए? क्योंकि आप सब लोगों का बयान है कि आप लोगों ने उनकी कोई आवाज नहीं सुनी। इस बात का तो मार्शल मुझे भी ताज्जुब है कि भाई साहब ने किसी को पुकारा क्यों नहीं और उन्होंने बाहर आने की कोशिश क्यों नहीं की, जबकि इंटरकॉम की एक सेपरेट लाइन स्टडी रूम में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कोशिश की हो और आप लोगों के फोन और कान एक साथ बंद हो गए? क्या मतलब है आपका कि राय साहब का खून हमने किया है? ये तो आप बेहतर जानते हैं। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि वो चुपचाप क्यों जल गए। बाय द वे इंस्पेक्टर, लाश का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? वेल, उस वक्त किसी ने ऐसा शक जाहिर नहीं किया कि उनका कत्ल हुआ हो सकता है। और फिर बद्रीनाथ जी का कहना था कि लाश इतनी हद तक जल चुकी है कि उसका और अपमान करना ठीक नहीं है। क्यों बद्रीनाथ जी, आपको लाश की फिक्र थी या अपनी? देखिए मार्शल, आप मेरे ऊपर लगातार इल्जाम लगाते चले जा रहे हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? यही कि इतना चुपचाप जलने का मतलब यह है कि राय साहब जलने से पहले ही मर चुके थे। मार्शल, क्या ऐसा नहीं हो सकता जैसा मैंने पहले कहा था? शायद राय साहब नशे में हो या नींद की गोली लेकर सो गए हो। बाय द वे, राय साहब नशा नहीं करते थे और ना ही नींद की गोलियां लेते थे। लेकिन यह बात तो तय है कि उन्हें जहर दिया गया था, क्योंकि आदमी कितना ही बेहोश क्यों न हो, आग की तपिश उसे जरूर होश में ले आती है। और यह बात भी पक्की है, जिसने उन्हें जहर दिया था उसी ने आग लगाई होगी। मार्शल, आखिर ये करतूत है किसकी? पता चल जाएगा। जब इतनी बातें पता चल गई हैं तो इस बात का भी पता चल ही जाएगा। संभल के बहादुर बच्चे, संभल के। जिन्होंने तुम्हारे मालिक की जान ली है वो तुम्हारी जान भी ले सकते हैं, क्योंकि अब तुम करोड़पति हो गए हो ना। गो बहादुर। कौन है आप? हम तो मलंग फकीर हैं बालक, रमता जोगी बहता पानी, लेकिन यहां तो खून भी बहता पानी है। कुत्ता कुत्ते को नहीं काटता, लेकिन इंसान इंसान को काटता है, और जिससे मारा है वो भी मरेगा, अवश्य मरेगा, अवश्य मरेगा।